बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हम लोगों को जानते हैं, परिचित हैं हम लोगों से। सो बेसिकली लास्ट ईयर मैंने यहाँ पे जवाहर नवोदय विद्यालय में एज अ पीजीटी ज्वाइन किया था और यहाँ काम करते हुए लगभग 1 साल तो हो गया है, 1 साल से ज़्यादा ही समय हो गया है। अगस्त 2020 में जब काफ़ी ज़्यादा कोरोना पीक पर था अपने, उस समय काफ़ी डर था मन में, साथ ही साथ चाइना के साथ काफ़ी स्ट्रेस भी था, टेंशन भी था। तो जैसे पता चला कि जॉइनिंग लेह लद्दाख में मिली है, सो पहले तो एक्सपेक्ट कर रहे थे साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट और एमपी, भोपाल, छत्तीसगढ़, ये सारे रीजन्स की लिस्ट पहले आउट हो गई थी। तो लग रहा था चलो भाई नॉर्थ इंडिया है, हम तो यूपी से हैं तो नॉर्थ इंडिया में कोई अपनी अच्छी खासी जगह ऐसी मिल जाएगी। और नॉर्थ में ये नहीं मालूम था कि नॉर्दर्न मोस्ट जाना पड़ेगा। सो लेकिन फाइनली बहुत कुछ सोचा समझा, घर में भी काफ़ी डिस्कशन हुए। सो एक्चुअली इसके पहले मैं स्टेट गवर्नमेंट में जॉब कर रहा था, तो एक ऑप्शन भी था, चलो भाई स्टेट का एक ऑप्शन है और ऐसी जगह जाके जहाँ पर चाइना से एक पीक पर स्ट्रेस था उस समय। और गलवान वैली का जो आप लोगों ने सुना होगा, जो संघर्ष, खूनी संघर्ष हुआ था, उसमें कई सारे अपने इंडियन सोल्जर्स मारे गए थे। तो उसके बाद एक काफ़ी डर भी था, खौफ भी था। तो जब यहाँ पे मैंने जब ज्वाइन किया 8 अगस्त 2020 में, तो रोज़ घर वालों के, फ्रेंड्स के, रिलेटिव्स के फ़ोन आते थे कि भाई बॉर्डर कितना दूर है बताओ, सब कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, कोई बॉर्डर पे जो सुन रहे हैं हालात इतने ख़राब हैं। हालांकि उस समय एक ये माहौल ज़रूर था कि फाइटर प्लेन्स 24 घंटे उनकी आवाज़ सुनाई देती थी। और आर्मी में, इंडियन आर्मी में जितने टाइप के फाइटर जेट्स हैं, प्लेन्स हैं, चाहे वो चिनूक हो या ग्लोब मास्टर है, वो सारे हम लोगों ने देखे। हमारे बस छत के ऊपर से निकलते थे, पास में ही 5-6 किलोमीटर दूरी पे एयरपोर्ट है। सो एक अलग ही एडवेंचरस एक एक्सपीरियंस था। लेकिन अभी तो ये है कि प्रैक्टिस होती है तभी फाइटर प्लेन्स निकलते, लेकिन बॉर्डर में जो टेंशन है, अभी जो भी इश्यूज़ हैं, उसका असर अभी नहीं देखने को मिलता है। सो बेसिकली काफ़ी सारी डायलॉग्स हो रही हैं, चाइना के साथ डिस्कशंस हो रहे हैं। सो उसके बाद काफ़ी लोगों ने कहा कि अभी विंटर बड़ा हार्श है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि विंटर में आपको कोई भी वेजिटेबल नहीं मिलेगी, जो भी राशन का, अपना किचन का सामान है, वो अवेलेबल नहीं होता है। सो पहले से आपको स्टोर करके रखना होगा, तब जाके आपका सर्दियों में, विंटर में काम चलेगा। एक तो विंटर ब्रेक काफ़ी छोटा था इस बार, 15 डेज़ की हॉलीडे थी। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि घर ना जाके वो 15 दिन सर्दियों में लास्ट ईयर यहीं रुकते हैं, देखते हैं किस तरह से एडजस्ट हम लोग कर पाते हैं कि नहीं। सो घर में थोड़ा सा कारपेट, फॉर्म, पिलर, हीटर्स वगैरह अरेंज किए और उसके बाद से हम लोग और बच्चे भी, मतलब कोई प्रॉब्लम हुई नहीं। यूटी बनने से लद्दाख को बेनिफिट हुआ है और उसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेनिफिट हम लोगों को भी मिला कि विंटर में जो लोग बताते थे कि इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम रहती है, लाइट कटती है और रात में वही 10 बजे लाइट कटती है और सुबह 6 बजे आती है। सो इतना एक्सट्रीम कोल्ड में अगर नाइट में आपको लाइट नहीं मिल रही तो बड़ा इशू हो सकता था। लेकिन लास्ट ईयर 24 आवर्स लाइट यहाँ हम लोगों को मिली और आज भी 24 आवर्स लाइट यहाँ पर यूटी लद्दाख के लोगों को मिल रही है। स्पेशली जो लेह सिटी में लोग रहते हैं, लेह शहर में, तो पावर कट का भी एक इशू ख़त्म हो गया। और दूसरा एक बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ वो है विंटर में भी हम लोगों को ग्रीन वेजिटेबल्स मिलते रहे, हरी सब्जियाँ मिलती रहीं। वो बाय एयर आते हैं एक्चुअली नवंबर लास्ट में या दिसंबर मंथ में। जो भी जोजिला पास है यहाँ पर कश्मीर और लद्दाख की रीजन को जो जोड़ता है, सो श्रीनगर जो आपका नेशनल हाईवे 1 है, लेह को कनेक्ट करता है, तो वो नवंबर लास्ट से या दिसंबर से वो बंद हो जाता है हाईवे। और मनाली, लेह मनाली जो हाईवे है वो भी लगभग ऐसे ही टाइम पीरियड में बंद हो जाता है। सो लेह और लद्दाख, बेसिकली लद्दाख का जो रीजन है वो विंटर में रेस्ट ऑफ इंडिया से कट ऑफ हो जाता है। लेकिन लास्ट ईयर बाय एयर यहाँ पर जो भी वेजिटेबल्स थी और भी सामान थे वो आते रहे। सो यूटी बनने का, यूनियन टेरिटरी बनने का लद्दाख के लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है और इनडायरेक्टली डायरेक्टली हमें भी वो सारी फैसिलिटीज़ मिलती रही, इसलिए वो विंटर में हम लोग यहाँ पर रह पाए, सर्वाइव कर पाए।
और इंडस रिवर एक कह सकते हैं कि ट्रांस हिमालयन रिवर है, और हिमालय बनने से पहले से इंडस और सतलज दो ऐसी रिवर है जो हिमालय से पहले की बह रही हैं यहाँ पे। सो चाइना से लद्दाख रीजन, फिर उसके बाद पीओके होते हुए पाकिस्तान में इंडस रिवर जाती है। और अभी इंडस का फ्लो ठीक है दिख रहा है अभी, लेकिन लगभग 20 दिसंबर या 25 दिसंबर से इसके जो भी किनारे पे जो वाटर फ्लो है वो पूरी तरह से फ्रीज़ हो जाता है, वाटर यहाँ फ्रीज़ होता है। सो वाटर फ्लो तो होता है, बट एक ऊपर एक लेयर यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। सो बेसिकली जो भी आपको यहाँ पर स्ट्रीम्स दिख रही हैं, वाटर स्ट्रीम्स है बहुत सारी जो इंडस रिवर में आके मिलती हैं। कुछ छोटी छोटी स्ट्रीम्स हैं जहाँ पर धूप ज़्यादा नहीं लगती, ज़्यादा नहीं पहुँचती, तो वो पानी पूरी तरह से फ्रीज़ हो जाता है। सो एक्सट्रीम विंटर यहाँ पर स्टार्ट हो गया है, लेकिन आज संडे था तो सोचा चलो भाई प्लान करते हैं, थोड़ा सा घूम के आते हैं। कई दिनों से हम लोग कैंपस में ही बंद थे। बंद का मतलब कुछ कोविड केसेस यहाँ पर निकले थे, और उस चक्कर में आना जाना हम लोगों का थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन था। फिर एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए, उसमें थोड़ा बिजी हो गए। सो सोशल मीडिया की हम जब ताकत की बात करते हैं तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आज यूट्यूब के माध्यम से हम लोग अपने जो भी फैमिली फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं और रिलेटिव्स हैं, उनसे जुड़ पाते हैं, मिल पाते हैं। एक्चुअली हम लोग यहाँ रह रहे हैं काफ़ी दूर है। सो वो दूरी अब समझ में नहीं आती। घर वाले भी अब कहते हैं कि चलो ये अच्छा तुम लोगों ने डिसीजन लिया कि कुछ डेली की जो एक्टिविटीज़ हैं वो कुछ आप तुम लोग अपलोड करते रहते हो, तो एक पता चलता है कि बच्चे कैसे हैं, किस तरह से, किस हाल में रह रहे हैं वहाँ पे। सो डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक तरह से जो आपके रिलेशंस हैं उनको भी एक स्ट्रॉन्ग बनाता है। साथ में बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स हैं स्कूल टाइम के, कॉलेज टाइम के, जिनसे स्कूल के बाद टेलीफोनिकली बात हुई, फिज़िकली उनसे कभी ऐसी मुलाकात नहीं हो पाई। तो उनसे भी कई बार हम लोग जब वो मिलते हैं, मतलब यूट्यूब में जब वो सोशल मीडिया के थ्रू जब मिलते हैं तो काफ़ी खुशी होती है कि चलो भाई तुम लोग अच्छे से हो, अच्छी जगह हो। और कई लोगों के, कई दोस्तों के प्रपोज़ल भी आते हैं कि हम तैयारी रखो यार, घूमने आ रहे हैं, बहुत अच्छी जगह है। कई तो भाई मन ही मन में कुछ गालियाँ भी देते हैं, यार कितनी अच्छी जगह है, तुम तो ऐसे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ अपलोड करके हम लोग को जलाते हो। सो कह सकते हैं कि एक तरह से ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि इतनी अच्छी जगह हम लोग हैं। सो एक अच्छा संडे हम लोग को बीता आज। हालांकि थोड़ा सा हेक्टिक था कल का दिन, सिंगे थोड़ा सा घायल हो गए थे, लेकिन अभी आज उसको थोड़ा आराम है, और उसको भी हम लोग साथ में लेके आए हैं अब, क्योंकि वो भी एक फैमिली मेम्बर के जैसा हो गया तो घर पे अकेला नहीं छोड़ सकते। सो चलिए आप भी देखिए, नज़ारा देखिए इंडस रिवर का। हमारे पीछे नदी बह रही है, तो बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है। और जैसे यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करते हैं तो काफ़ी अच्छा साफ़ सुथरा क्लाइमेट है, कोई पॉल्यूशन नहीं है, एकदम से क्लियर स्काई, ब्लू स्काई देखने को मिलता है। और रात का जो नज़ारा है वो बहुत ही अनोखा है, बहुत ही अपना बचपन याद आ जाता है। जब हम गांव में थे उस समय एक क्लियर स्काई जो दिखता था, आसमान में कई सारे सितारे दिखते थे टिमटिमाते हुए। अब वो शहरों में नज़ारा ख़त्म हो गया है। सो रात का सीन, रात का जो यहाँ पर एक तरह से सीन है वो काफ़ी अच्छा है। रात में क्लियर स्काई होता है, तो वही बचपन अपना याद आता है जब आसमान में। क्यों भाई, तुम्हें याद आता है कि नहीं? आता है,